हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का विज्ञान का जो आपका मॉडल टेस्ट है उसका हम लोग सेट 2 करेंगे। ठीक है, समय आपको दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक होगा 40, यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो है आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021-22 के लिए है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। चलिए इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। कुल 40 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए बच्चों आपको 1 नंबर दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको एक का सही चयन करना है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी अगर आपका एक सवाल का आपने जवाब गलत दे दिया तो उसका कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा, यानी आपको ना तो नंबर मिलेगा और ना ही उसका कोई नंबर काटा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप अपने मॉडल टेस्ट को सिलसिलेवार तरीके से देखना चाहते हैं तो आप ज़रूरी होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने सभी मॉडल टेस्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए बच्चों, हमारा जो पहला सवाल है इसमें आपसे कहा जा रहा है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r हो तो इनमें से कौन सा आपका जो ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाता है f बराबर r/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या 4। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तीसरा सवाल है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है आपके वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक। ठीक है, चौथा सवाल है हमारा, वाहनों के पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस में है आपके अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या परवलयिक दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। पांचवा सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यानी कि आपके जो ऑप्शंस हैं जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी, इनमें से किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, छठा सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सीधा। ठीक है, सातवां सवाल है हमारा, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर हो तो r का मान क्या होगा। यदि f का मान 12 सेंटीमीटर हो तो r का मान क्या होगा। बच्चों f बराबर होता है r/2, यानी कि जहाँ पे आप f का मान रखेंगे, जैसे r का मान आपको निकालना है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा f2, यानी कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो f कितना है, 12 है, तो 12 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है बच्चों, अवतल दर्पण होता है। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा। आपके ऑप्शन है आभासी व सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, डायोप्टर किसका मात्रक है। फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस की शक्ति का, विभेदन क्षमता का। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लेंस की शक्ति का। हमारा अगला सवाल है, 11वां सवाल है हमारा, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। आपके ऑप्शंस हो जाएंगे 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आइरिस, पुतली, कॉर्निया या फिर परितारिका।
तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परितारिका। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन हैं आपके कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 14 नंबर सवाल है हमारा, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संतुलित है, यानी आपको बताना है इन समीकरणों में कौन सा जो है वो संतुलित है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है आपको बताना है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CuPbO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, चूने से सफ़ेदी करते समय चूने में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? आपके ऑप्शंस हैं ऊष्माक्षेपी संयोजन, ऊष्माशोषी संयोजन, ऊष्माक्षेपी संयोजन, ऊष्माक्षेपी वियोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी संयोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 19 नंबर सवाल है हमारा, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, संयोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 20वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिटमस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा क्योंकि ये तीनों अम्ल है और ये अम्ल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर सवाल है हमारा, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा NaHCO3। 24 नंबर सवाल है हमारा, ध्यान से देखिएगा, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि? बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 25वां सवाल, पदार्थ ABCD का pH मान 2, 7, 10, 14 है, ये पदार्थ कौन, इसमें से कौन जो है वो अम्ल है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, देखिए यहाँ पे ए का मान 2 है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? ए होगा, क्योंकि 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट है हमारा, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? 26 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो बच्चों इसमें सही जवाब हो जाएगा वियोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा 27 यानी 27 नंबर सवाल है, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम के द्वारा होती है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 28 नंबर सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 29 नंबर सवाल है हमारा, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा प्राणी समभोजी पोषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 30 नंबर सवाल है हमारा, 30 नंबर सवाल देखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है।
31 यानी 31वां सवाल है हमारा, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव में। 32वां सवाल है हमारा कि पौधों में जल का तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो बच्चों इसके ऑप्शंस हैं आपके जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट या रंध्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, आपके एग्जाम में ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको पूछा जाता है। दो तरह का सवाल होता है बच्चों, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन और पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन। ये दो सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकदम आप 100% इसमें BVI करके रख लीजिए, ये सवाल एकदम दोनों सवाल में से एक सवाल आपका रहेगा। एक में आपसे पूछ सकता है कि खनिज जल तथा खनिज लवण का संवहन, या फिर आपसे पूछ सकता है खाद्य पदार्थों का संवहन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। किसी समशिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा जनन। कौन सी होगी? जनन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 34 नंबर सवाल को देखिएगा, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुनरुद्ध भवन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा, परागन एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परागन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर सवाल को देखिएगा, भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग में पोषण मिलता है? किस भाग से पोषण मिलता है? आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है, आपको बताना है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा 38 नंबर सवाल को देखिएगा ध्यान से, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। नेक्स्ट है हमारा और आखिरी सवाल है, परागकोश में होता है, क्या होता है आपको बताना है। तो बच्चों परागकोश में होता है परागकण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।